एनडीए की सरकार बनी 90 में बीपी सिंह की और एनडीए की सहयोग से, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को भारत रत्न दिलवाया अटल बिहारी वाजपेयी जी। और दूसरा, हमें उद्धार कर लेने से या अम्बेडकर की फोटो लगा लेने से कोई अम्बेडकरवाद नहीं होता है। उनके पर्चिनों पे जो चलता है वही सच्चा अम्बेडकरवादी होता है। कि सरकार तत्काल सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, जनता दल की सरकार बनी। किसी सरकारों ने नजर नहीं फेरा कि भारत का इतना बड़ा विद्वान और भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की जहां पर निर्माण हुई थी, उस जमीन को आजाद कराया जाए। तब एक मसीहा आया जो समाज का था, जो आज आपके मंच पे उपस्थित है, डॉक्टर सत्यनारायण जटिया जी। उस समय सोशल जस्टिस मिनिस्टर हुआ करते थे। उन्होंने माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने तो उनसे आग्रह किया कि मेरे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी का जहां पे पर निर्माण हुआ है, उस पर निर्माण को पर जिंदल परिवार का कब्जा है, उसको कैसे छुड़ाया जाए। तब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जटिया जी से कहा कि जिंदल परिवार का जो ख्वाहिश है, जितनी उनकी मांग है, वो मैं देने को तैयार हूं। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी का 26 अलीपुर रोड छुड़ाया जाए। और वो छुड़ाया गया और उसका उद्घाटन जब जटिया जी ने माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ मंच पे 26 अलीपुर रोड गए, और उसमें भी उस कार्यक्रम में मैं भी आमंत्रित था। मुझे वहीं से प्रेरणा आई कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का असली मसीहा और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के लंबी लंबी बात करने वाले तो बहुत सारे नेता हैं। जय भीम कर लेने से या हमें उद्धार कर लेने से या अम्बेडकर की फोटो लगा लेने से कोई अम्बेडकरवाद नहीं होता है। उनके पर्चिनों पे जो चलता है वही सच्चा अम्बेडकरवादी होता है। मुझे प्रेरणा जागृत हुआ 26 अलीपुर रोड से। यह प्रेरणा हुआ कि मुझे अटल बिहारी वाजपेयी जी, जब तक मैं जिंदा रहूंगा, अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन बड़े धूमधाम से मैं मनाऊंगा, क्योंकि मेरे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का इतना बड़ा कारवा वो करके गए। पहला कारवा जब एनडीए की सरकार बनी 90 में बीपी सिंह की और एनडीए की सहयोग से, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को भारत रत्न दिलवाया अटल बिहारी वाजपेयी जी। और दूसरा, हमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का ये मकान खाली करवाया करोड़ों रुपया दे करके, जिसका जिक्र जटिया जी जरूर करेंगे, मुझे मालूम है। और उसी दिन मैंने समझा कि मेरा कोई भी कार्यक्रम होगा तो आदरणीय जटिया जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी के विचारों को जरूर मैं प्रचार करने का पूरी जीवन पर्यंत करूंगा, क्योंकि मेरे मसीहा का वो दरवाजा हो रहा है। मेरा हर कार्यक्रम होता है। मैंने भारत के कई मंत्रियों को आमंत्रित करता हूं, लेकिन मैंने आज केवल 2 मंत्रियों को इसलिए आमंत्रित किया, वो भी पूर्व मंत्री को, माननीय मुख्तार अब्बास नकवी जी को और जटिया जी को। इसलिए क्या, क्योंकि दोनों मंत्री
अटल जी के मंत्रिमंडल में मिनिस्टर थे और उनके बारे में अच्छी तरह वो जानते भी हैं। जो जिसके बारे में जानता हो उसी को मंत्री मैंने किया है। साथियों, आपको बता देना चाहता हूं कि भारतीय बौद्ध संघ सामाजिक समरसता के पूरे देश में काम करता है। हमारा हर प्रदेश अध्यक्ष, हमारा हर पदाधिकारी हमें तन मन धन से सहयोग करता है और भारतीय बौद्ध संघ के लिए प्रेरित काम करने का संकल्प लेता है। हमने एक संकल्प 2024 में भी लिया है। माननीय जटिया जी, पहला मेरा संकल्प है फरवरी 20 फरवरी को भारतीय बौद्ध संघ के माध्यम से बौद्ध और दलित समाज को कैसे एकजुट किया जाए, उसके लिए मैंने एक प्लान बनाया। मैंने 20 फरवरी को तालकटोरा स्टेडियम में एक कार्यक्रम करने जा रहा हूं। मैंने उसका नाम रखा मीरा चली सतगुरु के धाम। मीरा चली सतगुरु के धाम, वो कार्यक्रम मेरा निश्चित हुआ है और 20 फरवरी को तालकटोरा स्टेडियम के अंदर वो कार्यक्रम होने जा रहा है। भारतीय बौद्ध संघ के बैनर तले हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष राजू झुंझुनू जी की अध्यक्षता में वो कार्यक्रम होने जा रहा है। ये सहयोग रहेगा। और साथियों, मैंने आपको बताया है कि भारतीय बौद्ध संघ सामाजिक समरसता पे काम करता है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के विचारधाराओं को आगे कैसे बढ़ाया जाए, उसके लिए पूरे देश में काम करता है। ये मेरा ऐलान है और यही मेरा आप लोगों से निवेदन है। मैं आज ज्यादा नहीं बोलूंगा। अटल जी हमारे मसीहा थे। मैंने आपको बोला है, वो भारत के गणमान्य व्यक्ति थे। 13 बार पार्लियामेंट के सदनों में रहे। वो विपक्ष और पक्ष को, दोनों पार्टियों को समझौता करके चलते थे। वो कभी भी, उन्होंने, उनकी काफी दुआएं हैं, काफी उन्होंने कवि के रूप में कहा है और उन्होंने कभी हार नहीं माना है। इसलिए हम लोग अटल जी के विचार पे चलने वाले लोग हैं। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और देश के गृह मंत्री जी का भी संकल्प है कि अटल के विचारधाराओं पे चल करके भारत को समृद्ध बनाया जाए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के 5 तत्व, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जहाँ जन्म लिया, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जहाँ दीक्षा लिया, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जहाँ शिक्षा लिया, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जहाँ पर निर्माण हुआ, वो सारे चीज मोदी जी ने पूरे भारत में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारधाराओं को बनाने का काम किया है। मैं कोटि कोटि अटल जी को दोबारा प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ और मंच पे बैठे नेताओं को नमन करता हूँ। अपने सभी पदाधिकारियों को धन्यवाद देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के विचारों को लेकर चलूंगा, ऐसा मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। वंदे मातरम।